लर्नर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है? बेसिकली इट इज़ कॉल्ड सेल। अब थोड़ा हम सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या चीज़ है? सेल, एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस है, वो वर्ड से मिलकर बनता है, एंड जो वर्ड्स है वो लेटर से मिलकर बनते हैं, एंड लेटर्स आर द यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। इन द सेम वे जो हमारी बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनता है। तो सेल बेसिकली इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. So here is a definition, that is the cell is the fundamental and structural and functional unit of life. And second is, थोड़ा हम सेल के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, that is इसकी डिस्कवरी कब हुई थी। सबसे पहले it was discovered by the Robert Hooke in year 1665. उन्होंने क्या देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट से सिमिलर है, मतलब रिजेंबल करता है, उससे उसके जैसा दिखता है। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि सेल्स के भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होंगे। बेसिकली इट वाज अ कॉक, एंड कॉक सब्सटेंस होता है जो बार्क ऑफ अ ट्री से आता है, एंड इट इज़ डेड, इट इज़ नॉट लिविंग, इट वॉज डेड। इसका ओरिजिन क्या होता है? सेल का ओरिजिन होता है कि इट कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि ये एक सेल से दूसरा सेल डिवाइड होकर बनता है, एंड इट इज़ जस्ट वी आर सेइंग कि इट कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, क्लमाइडोमोनास, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स होते हैं फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। एंड आगे हम देखते हैं कि जो सेल का शेप और साइज़ है वो किस पर डिपेंड करता है। सेल का शेप और साइज़ डिपेंड करता है कि वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हर एक सेल डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसके। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि नर्व सेल होता है, उस टिपिकल सेल, उसको हम टिपिकल सेल बोलते हैं, इट वाज द लॉन्गेस्ट सेल। एंड अमीबा में जो सेल होता है उसका शेप चेंजिंग होता है, वो शेप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। हियर इट इज़ गिवन कि स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। द सेल का शेप और साइज डिपेंड करता है स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। एंड सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वही चीज़ समझाई गई है कि सेल जो परफॉर्म करता है वो सारे फंक्शंस ऑर्गेनल्स के थ्रू करता है। ऑर्गेनल्स होते हैं वर्किंग सिस्टम लाइक सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है और उन्हें अलग अलग वर्क्स प्रमोट किए गए हैं, ओके, अलॉट किए गए हैं, और दे टुगेदर फॉर्म्स अ सेल। आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऑर्गेनल्स होते हैं वो हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फंक्शंस तो हर एक ऑर्गेनिजम्स में करेंगे तभी तो वो लिविंग है। जो बेसिक्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और न्यूक्लियस हो गया एंड साइटोप्लाज्म हो गया। बेसिक फंक्शंस होते हैं वो इन तीन ऑर्गेनल्स के थ्रू परफॉर्म करता है सेल। अब इनके बारे में हम थोड़ा इलैबोरेटली पढ़ेंगे इन डिटेल। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल in and out across the cell that is selectively permeable. It means कि जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कैसे काम करती है? वो एज अ गेट कीपर काम करती है। वो परमिट करती है कि किस सब्सटेंस को सेल के अंदर मूव करना चाहिए और किसको बाहर आना चाहिए। जैसे कि मूव अंदर करेगी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और वो वेस्ट मटेरियल को आउट करेगा फ्रॉम द सेल। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि वो सिलेक्ट करता है ना कि चीज़ों को कैसे अंदर जाना चाहिए और कैसे बाहर आना चाहिए। जो एंटरिंग प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न।
Basically, it works for the gaseous substances like CO2 and oxygen. Move inside the process by the diffusion. So diffusion एक्चुअल में होता क्या है? डिफ्यूज़न मीन्स होता है मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन. दैट मीन्स जो डिफ्यूज़न होता है वो कैसे परफॉर्म करता है? फ्रॉम जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है किसी भी चीज़ का, वेदर इट इज़ सोल्यूट, वेदर इट इज़ वाटर, सो वहाँ से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है. एंड it is followed by the water also. In terms of water we say it osmosis, and that is the high concentration to the low concentration by semi permeable membrane. यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वर्क कर रही है और डिफ्यूज़न प्रोसेस भी हो रहा है जिसको हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ की होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आगे हम देखते हैं. सो एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये एक फीचर है अमीबा का. दैट इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि अमीबा सो वो जो अपना फूड टेक आउट करता है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू करता है. दैट मीन्स अमीबा एनगल्फ इट्स फूड एंड अदर मटेरियल बाय दिस प्रोसेस. वो अपना शेप चेंज करता है जैसे ही उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ सोल्यूशन. हम इस चैप्टर को NCERT के थ्रू पढ़ रहे हैं. अगर आप इस नोट्स मेरे लेक्चर के बाद एक बार NCERT गो थ्रू करते हो तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स. ये बेसिकली NCERT क्रिस्प है, बहुत जल्दी आपको चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगी. सो आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन. टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं 3 टाइप्स के. फर्स्ट इज़ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. सो हाइपरटोनिक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेल है और इसके अंदर है वैक्यूल. वैक्यूल आगे पढ़ेंगे वैक्यूल क्या होता है. ये भी एक ऑर्गेनल होती है जिसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे. अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो ये सेल है यहाँ पर सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा है. डैट मीन्स जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो अंदर कम होगा क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है और बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है. सो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. सो जो वाटर है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. ठीक है. सो क्या हुआ कि यहाँ से वाटर अंदर की साइड मूव कर गया और जो ये वैक्यूल था ये थोड़ा स्वेलअप हो गया, लाइक वो फूल गया. इट हैज़ गेन सम वाटर. सो जो उसका नॉर्मल साइज़ था उससे वो ज़्यादा बड़ा हो गया इन साइज़. सो उसको हम बोल रहे हैं कि सेल का जो साइज़ है वो स्वेलअप हो जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस. एंडो मीन्स होता है इनसाइड और ऑस्मोसिस होती है वाटर की मूवमेंट. अब आइसोटोनिक में क्या होता है? आइसोटोनिक में इन द सेम वे कि यहाँ पर जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल दोनों जगह सेम होता है. That means there is no net movement and the cell size remains same. यहाँ पर मूवमेंट तो होगी बट जो नेट मूवमेंट देखते हैं हम तो वो हमारी नहीं होगी, वो ज़ीरो होगी. सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, वाटर अंदर भी जा रहा होगा, वाटर बाहर भी आ रहा होगा, बट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेम है. सो एज सच हमें कुछ दिखाई नहीं देगा. सो सेल का साइज़ भी रिमेन सेम, एकदम सेम रहने वाला है, नो चेंज इन देयर साइज़. हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में भी क्या होता है? इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. सो यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर वैक्यूल है, बट यहाँ पर इनसाइड द सेल द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो. सो वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई and outside the cell is what solute concentration is high and water concentration is low. That means जो water है वो high concentration से low concentration की तरफ move करता है by the process called osmosis. So water आ जाएगा बाहर की साइड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे solute particle हैं and they need water. So जैसे ही वो बाहर आया water, so जो cell का जो size था वो shrink कर गया, वो छोटा हो गया. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये साइज़ है वो छोटा हो गया एंड हम कह रहे हैं इसको सेल विल श्रिंक एंड इसको ही हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इस पूरे जो हमने पढ़ा अभी
इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, मतलब वाटर बाहर आ रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाहर की साइड हो रही है। और एंडोस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर अंदर की साइड हो रही है। और आइसोटोनिक में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर अंदर भी सेम है और बाहर भी सेम है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? अब थोड़ा हम सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। सेल वॉल प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती है बट इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल्स। सो इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड इट इज़ रिजिड आउटर कवरिंग। इसकी जो आउटर कवरिंग है वो रिजिड होती है ताकि जो सब्सटेंसेस है वो डायरेक्टली मूव ना कर पाए और उसको ब्रेक ना करें। सो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव होती है कि वो पूरे सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है कि अचानक से वो टूटे ना। दैट मीन्स हियर वी आर सेइंग ना कि प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब पढ़ते हैं हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल एंड इट हैज़ डबल लेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So it contains the chromosome visible as the rod shape structure। इसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में अब हमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि इट कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जिसका शेप होता है रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर एंड इट प्लेज सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन इन द सेंस एक सेल से दो सेल बनते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जिससे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं डैट मीन्स द सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म द टू न्यू सेल्स। वो एक सिंगल सेल्स हैं, जैसे ये होता है ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये सिंगल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये डिवाइड हुआ बाय द बाइनरी फ्यूज़न एंड ये बन गए दो सेल और दो न्यूक्लियस एंड इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। ओके, सो इतना क्लियर है। अब देखते हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया लैक्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। सो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। बेसिकली दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सो जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उस रीजन को हम बोलते हैं अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन दैट हैव ओनली न्यूक्लिक एसिड। उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है एंड उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सो ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं प्रोकैरियोट। Prokaryote have the membranous vesicle bag-like structure, not plastid. So prokaryotes में क्या होता है, एक membrane vesicle-like structure होता है जो plastid का काम करता है बट वो plastid नहीं होता। ये हमें इतना ही याद रखना है। प्रोकैरियोट का मीनिंग देख लेते हैं एक बार। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस एंड जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड ऐसे ही जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। सो ये जो दो प्रोसेस थे ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे एंड अभी इतना याद रखो कि कैरियोन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। अब पढ़ते हैं क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने कहा था कि क्रोमोसोम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो क्रोमोसोम बेसिकली होता क्या है? क्रोमोसोम ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है एंड डीएनए के अंदर न्यूक्लियस होता है। सो इट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। हमने बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ में देखा है कि जब भी हमें चेक करना होता है तो हम डीएनए टेस्ट प्रेफर करते हैं। लाइक कोई भी डिस्प्यूट होता है इन द फैमिली मैटर तो डीएनए टेस्ट के लिए प्रेफर करते हैं। वो डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स टू प्रोजेनी जाती है। सो अगर कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं दैट मीन्स द पेरेंट्स इज सेम। सो आगे इस बारे में नहीं जाते। अब पढ़ते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन होती है थोड़ी सी इंटैंगल्ड फॉर्म
ठीक है, विजिबल एज द इंटैंगल फॉर्म मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स तो एकदम कंडेंस्ड फॉर्म होती है, एंड जो ये होता है, एंड जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो इंटैंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो क्रोमोसोम कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली डीएनए और प्रोटीन होता है, एंड डीएनए प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन। फंक्शनिंग पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन वो यूनिट होती है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है, एंड विजिबल एज द रॉड शेप स्ट्रक्चर।